आज हुई दुर्गा सप्तशती से पूजा की जय माता दी। आइए आज पढ़ते हैं पहला स्नेह का बंधन क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ व समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें उसके और संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है, इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है, विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी अमूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात्रि में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार भी होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। शेषनाग की सया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सदा और तुम्ही षटकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं रूप में तुम्हें स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा तथा अर्ध मात्र है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो।